औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स आज हम क्लाइमेटिक कंट्रोल्स पढ़ने जा रहे हैं। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स क्या है, वो कौन सी बातें हैं जिन पे किसी जगह का जो क्लाइमेट है वहाँ की आब हवा मुनसर करती है। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। नंबर 1 लैटिट्यूड, नंबर 2 आल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी जिसको हम कंटिनेंटलिटी भी कहते हैं, ओशन करंट एंड रिलीफ फीचर्स। अब हम एक एक करके इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले लेंगे आल्टीट्यूड। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी received varies according to latitudes. As a result, air temperature generally decreases from equator towards the poles. अर्थ की कर्वेचर की वजह से जो सोलर एनर्जी जो सूरज की किरणों की जो तादाद होती है वो वेरीज होती है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। जितना हम दूर जाएंगे इक्वेटर से, नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, तो ये डायरेक्टली जमीन पे नहीं पड़ती है। इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस। किसी जगह का दर्जे हरारत जो होता है वो जनरली डिक्रीज होता है। जो हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये डिक्रीज होता जाएगा। इससे हमारे क्लाइमेट पे एक खास असर पड़ता है। दूसरा वन है आल्टीट्यूड, सतह समंदर से ऊंचाई। कौन सी जगह कितनी ऊंचाई पे है। एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हायर आल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। द हिल्स आर कूल ड्यूरिंग समर्स। जितना अगर हम सतह समंदर से किसी ऊंची जगह पे जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कम डेंस होता है। इसी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो प्लेन जगह से क्या होता है, उसके दर्जे हरारत कम होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हिल्स है वो समर में भी कूल होती है। इसका भी एक हाइट का भी एक खास असर किस पे पड़ता है, क्लाइमेट पे पड़ता है। थर्ड वन इज द प्रेशर एंड विंड सिस्टम, हवा का दबाव और हवा की डायरेक्शन। ये दोनों इट डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूड एंड आल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस। प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, किसी जगह के लैटिट्यूड पे, वो कितना ऊंचा है और वो किस डायरेक्शन में है, वो कितना दूर है इक्वेटर से। ये इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर, ये भी दर्जे हरारत और रेनफॉल पे एक बहुत बड़ा असर डालता है। फोर्थ वन है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। The sea exerts a moderating influence on climate. As distance increases, its moderating influence decreases, and the people experiences extreme weather conditions. This condition is known as continentality. Actually, जितनी कोई जगह समंदर से दूर है वहाँ पे क्या है, मॉडरेटिंग जो इन्फ्लुएंस है वो कम है। इसलिए हम अक्सर बेशतर कहते हैं कि मुंबई, अगर हम मुंबई की बात करेंगे या गोवा की बात करेंगे, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा सर्द। जो जगह जितनी समंदर से दूर है वहाँ की जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा गर्म होती है या ज़्यादा सर्द होती है। हाँ, मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। अगर हम दिल्ली की बात करेंगे और दिल्ली की बात करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है एज कम्पेयर टू कंटिनेंटलिटी मीन्स, हाँ, very hot during summers and very cold during winters। और उसके बाद एक और पॉइंट है, पांचवा, ओशन करंट। ओशन करंट मीन्स समंदर की मौजें। they along with onshore winds affect the climate of coastal areas। onshore winds और ओशन करंट जो है ये क्या करती हैं, ये जो क्लाइमेट ऑफ ऑनशोर किसी कोस्टल एरिया का जो क्लाइमेट है उस पे ये बहुत ज्यादा असर करती है। फ्लोइंग पास्ट जो जहां से ये गुजरती है विल बी वार्म और कोल्ड इफ द विंड्स आर ऑन शोर। और लास्ट में जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलीफ। रिलीफ मीन्स किसी जगह की बनावट किस किस्म की है। इट प्लेज ए मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। अगर हम हाई माउंटेन्स की बात करेंगे, हाई माउंटेन्स क्या करते हैं, हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स। दे मे आल्सो कॉजेस प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई एनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स। द लीवे साइड ऑफ द माउंटेन्स रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। ऊंचे पहाड़ है, हिमालयन माउंटेन्स है, वो रुकावट
پیدا کرتے ہیں. زیادہ گرم اور زیادہ ٹھنڈی ہوا جو جتنے اونچے ہوتے ہیں، زیادہ گرم ہوائیں جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہے یا زیادہ ٹھنڈی ہوائیں وہ ان کو روکتے ہیں ہندوستان میں داخل ہونے سے. اور ایک فائدہ ان کا یہ بھی ہے، وہ ہائی ماؤنٹینز کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، کیونکہ جو پہاڑ جتنا اونچا ہوگا وہ رکاوٹ بنتا ہے کس میں، ان رین بیئرنگ ونڈس میں رکاوٹ بنتا ہے، تو وہاں پہ بارش ہوتی ہے. جو اس کا لیورڈ سائڈ ہوتا ہے دوسرا سائڈ، وہاں پہ ریلیٹیولی ڈرائی رہتا ہے، وہاں پہ بارش نہیں ہوتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی، اس سے آگے ہم کل والے ویڈیو میں